मतलब महाराष्ट्र एक्ट जो हमको एमपी में हमने सेंट्रल आईडी एक्ट में लगाया है, तो हम पे महाराष्ट्र एक्ट क्यों लगाया जाएगा? हमारी ये प्रार्थना है कि हम पे महाराष्ट्र एक्ट नहीं लगाया जाए, और महाराष्ट्र एक्ट जो है महाराष्ट्र के लोगों के लिए बनाया हुआ है। ब्लेंडर ऑफ मिस्टेक लॉ इधर है, बस वही बताना चाहूंगा और कुछ भी नहीं इसके अलावा। मैंने दो तीन है, ज्यादा नहीं है इसमें। मैं आप चाहें तो बस जजमेंट्स में जो ब्लेंडर मिस्टेक्स हैं बस उसके अलावा कुछ भी नहीं बताऊंगा। You also don't know how to address the court. यस What माय language is to be used. यस माय लॉर्ड यस। Yes, क्या भाई? अब मैं थोड़ा सा पिटिशनर पर्सन हूं, तो मैं आपसे प्रार्थना चाहूंगा कि मेरी प्रार्थना सुन ली जाए। बताइए। माय लॉर्ड, रिव्यू पिटिशन फाइल की। आई एम विमल रघुवंशी, पिटिशनर इन पर्सन। जो जजमेंट्स में बिग एरर ऑफ लॉ है, बस वही बताना चाह रहा हूँ माय लॉर्ड। आपको सुप्रीम कोर्ट में जाइए। माय लॉर्ड, यहीं We have पे decided, final. हम यहीं पे प्रावधान है, इसी के लिए हम जो बताना चाह रहे हैं, जो बस जो अपने से छूट गई चीजें जो जजमेंट्स में दूसरे किसी वो हमने और। कुछ कर लिया है, जी माय लॉर्ड। वो तो डिसाइड हो गया। मतलब लेकिन हमारे उसमें मेरी पोस्ट का नाम किसी और के, मतलब जो जजमेंट से मेरी पोस्ट का नाम सेल्स प्रमोशन ऑफिसर डाल दिया गया गलत। This review petition is nothing but an appeal. यस मैडम, लेकिन इसमें मैंने जो बिग ब्लेंडर ऑफ मिस्टेक लॉ इधर है, बस वही बताना चाहूंगा और कुछ भी नहीं इसके अलावा। मैंने दो तीन है, ज्यादा नहीं है इसमें। मैं आप चाहें तो बस जजमेंट्स में जो ब्लेंडर मिस्टेक्स हैं बस उसके अलावा कुछ भी नहीं बताऊंगा। कोई री आर्गूमेंट वगैरह कुछ नहीं, बस जो एरर है जजमेंट्स में बस वही देख लीजिए मैडम। मेरी प्रार्थना है, आप सुन लीजिए मेरी। Plus, you also don't know how to address the court. यस What language is to be मैडम used. यस मैडम यस। Yes, क्या भाई? अब मैं थोड़ा सा पिटिशनर पर्सन हूं, तो मैं आपसे प्रार्थना चाहूंगा कि मेरी प्रार्थना सुन ली जाए, क्योंकि मैंने फिर सुप्रीम कोर्ट We में। have followed an order passed by the decision bench of this court, and there is no question that you will review or not. अब मैंने रिव्यू में सिर्फ जो एरर है उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, और कुछ नहीं, बस ये जो एरर है उसके लिए। और मैंने सारे रिटर्न आर्गुमेंट में दिए हैं, वो कंसीडर नहीं किए गए, तो मैं उसका भी नहीं कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन जो एरर है वो उसके लिए प्रार्थना चाह रहा हूँ, उसके लिए सुनवाई कर लीजिए मेरी बस। नहीं, उस ऑर्डर को तो हमने फॉलो किया था, जबलपुर के ऑर्डर को फॉलो किया और क्या किया? मतलब लेकिन उसमें जो है जबलपुर के ऑर्डर को फॉलो किया, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा था मतलब जो जिसमें जो एरर ऑफ लॉ, We are also following that order. लेकिन बाइंडिंग नहीं है ना। मतलब RR जजमेंट जो डिवीजन बेंच है वो We बाइंडिंग। can argue before the Supreme Court. For us, that is binding. We have already formed our opinion. भले लेकिन पेरा नंबर 9 में सिर्फ मैं दो तीन लाइनें हैं, बस वही बताना चाह रहा हूँ ये बताइए। जी। मतलब आपका जजमेंट इसमें रिव्यू पिटिशन में मैंने लगाया हुआ, मतलब पेज नंबर 51 पर लिखा हुआ है, ये पेरा नंबर 9 पर। और ये इसमें पेरा नंबर 9 में लिखा है, द डिवीजन बेंच अपोजिट केस हैज रिलाइड अपॉन डिवीजन में ऑनरेबल HR अजंता ऑब्जर्विंग दैट देयरइन इट हैज बीन कैटेगरी हेल्ड दैट द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट वर्कमैन, देयरफॉर द कंप्लेंट मेड बाय द इंडस्ट्रियल कोर्ट इटसेल्फ नॉट मेंटेनेबल। इट हैज बीन फर्दर हेल्ड दैट द बेनिफिट एक्सटेंडेड इन द केस फॉर एक्सरसाइज पावर ऑफ आर्टिकल 142। तो मतलब इसमें जो एक्चुअल में जो लिखा हुआ है वो मैं बताना चाह रहा था। जो मेरे रिटर्न आर्गुमेंट जो इसमें जो फाइल किया हुआ है मैंने, जो HR अजंता का केस है उसमें से जो लिखा हुआ है एक्चुअल में, मतलब वो बस देख लीजिए कि इसमें लिखा हुआ एक्चुअल में ऐसा है। ऐसा लिखा हुआ है, मतलब सीज द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट वर्किंग विद इन द मीनिंग ऑफ महाराष्ट्र एक्ट, द कंप्लेंट मेड टू इंडस्ट्रियल कोर्ट अंडर दैट एक्ट। दैट एक्ट मतलब महाराष्ट्र एक्ट ही बोल रहा है, अंडर नॉट मेंटेनेबल हैज टू बी एक्सेप्टेड। मतलब महाराष्ट्र एक्ट जो हमको MP में हमने सेंट्रल ID एक्ट में लगाया, तो हम पे महाराष्ट्र एक्ट क्यों लगाया जाएगा? हमारी ये प्रार्थना कि हम पे महाराष्ट्र एक्ट नहीं लगाया जाए, और महाराष्ट्र एक्ट जो है महाराष्ट्र के लोगों के लिए बनाया हुआ है। और इस पे लिखा हुआ है हेंस द कंप्लेंट फाइल द अपेलेंट वर्कमैन। माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसमें लिखा हुआ है कि अपेलेंट वर्कमैन अंडर द महाराष्ट्र एक्ट प्रेजेंट जो केस है वो नॉट मेंटेनेबल, ऐसे क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है, इसलिए उसको डिसमिस किया जाता है। तो महाराष्ट्र एक्ट को डिसमिस कर रहे हैं, तो वो बस उतनी बात है। वो जो आर्टिकल 142 हमारा केस तो सेंट्रल ID एक्ट में लगा हुआ है, तो हम पे आर्टिकल 142 की आवश्यकता भी नहीं है। वहां पे महाराष्ट्र एक्ट से ID एक्ट में आएंगे तो मतलब वहां पे वो लगाना पड़ेगा आर्टिकल 142 तो आ सकते हैं। लेकिन इसमें मतलब आपने ये नोट करना भूल गए कि ये महाराष्ट्र एक्ट का केस था, तो उसमें आर्टिकल 142 महाराष्ट्र एक्ट से सेंट्रल ID एक्ट में लाने के लिए किया गया। मेरा केस जो है ID एक्ट में ही है ना मैम, तो मेरे को जरूरत कहाँ है उसके आर्टिकल 142 की? आपने वहां क्लियर कट लिखा कि एक्सरसाइज पावर ऑफ आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मेरा वैलिड पॉइंट बस मेरी प्रार्थना, क्योंकि मैं इतना वहां नहीं कर पाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट में तो मुझे यहीं पे रिलीफ नहीं मिलेगा।
तो बहुत दिक्कत आएगी मुझे। और बाकी इसमें जो पेट केयर का जजमेंट है उसमें भी सेम यही की यही लाइनें लिखी है। नोवार्टिस का जजमेंट है उसमें भी सेम लिखा हुआ है। बस वो जो आईडी एक्ट की डेफिनेशन है उसको जो है महाराष्ट्र एक्ट की डेफिनेशन में कंफ्यूज होके लिख दी गई है। ये मैं आप चाहें तो पूरा वापस बता दूं और नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं। और बिल्कुल मैं ठीक। थैंक जी यू। जी माय लॉर्ड। चलिए नेक्स्ट। 14. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना।